सरकार से भिड़े सीजेआई गवाही, 24 नवंबर के बाद करना हो तो बता दो, स्थगन मांग पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के स्थगन ने मांग की, जिस पर सीजेआई बीआर गवाही ने सरकार से पूछा कि आप 24 नवंबर के बाद तक का इंतजार करना चाहते हैं। यह तारीख उनकी सेवानिवृत्ति से पहले की गई। गवाही ने पहले भी कहा था कि केंद्र मौजूदा पीढ़ी से बचाना चाह रहा है। कोर्ट ने कहा, न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। आरएसएस मार्च रोकने के आदेश पर कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का फिर झटका, नहीं मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश में दखल नहीं देगी। यह आदेश सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति सभाओं पर रोक से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा, राज्य चाहे तो उसी जज के सामने जाकर स्टे हटाने की अर्जी दे। इस फैसले के बाद आरएसएस का प्रस्तावित मार्च फिलहाल जारी रहेगा। बिहार चुनाव पर पाकिस्तान की नजर, मोदी सरकार अल्पमत में, नीतीश के रुख से बदल सकता है समीकरण। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने पहले पन्ने पर बिहार विधानसभा चुनाव को प्रमुखता से छापा। इसे मोदी सरकार की लिटमस टेस्ट बताया। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार सहयोगी दलों के सहारे टिकी है और नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। अखबार का दावा है कि अगर बिहार नतीजे अपेक्षा से अलग रहे तो केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान सीज फायर मेरी चेतावनी के बाद हुआ, बोले मैंने व्यापार रोकने की धमकी दी थी। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता उनके हस्तक्षेप से हुआ। उन्होंने दावा किया कि जब दोनों देश युद्ध के करीब थे, उन्होंने व्यापार रोकने की चेतावनी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह दोनों देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर काम कर रहे थे जब संघर्ष विराम का निर्णय लिया गया। भारतीय वोटर लिस्ट में फोटो देखकर बोली ब्राजीलियन मॉडल लरिसा नेरी, सब कॉमेडी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई एक महिला की तस्वीर ने राजनीतिक हलचल मचा दी। अब ब्राजीलियन की मॉडल लरिसा नेरी ने खुद सामने आकर कहा, मेरी फोटो भारत की वोटर लिस्ट में देखकर हंसी आ गई, यह सब कॉमेडी है। यह तस्वीर उनके फोटोग्राफर ने 2017 में खींची थी। बाद में इसे कई वेबसाइटों से हटा लिया गया। मिथिलांचल बनेगा एनडीए का किला, दरभंगा मधुबनी की 20 सीटों से फिर बड़ी उम्मीदें। बिहार चुनाव में एनडीए को दरभंगा और मधुबनी जिलों में 20 सीटों से सबसे ज्यादा भरोसा है। 2020 में यहां 20 में से 17 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार भी गठबंधन को इस क्षेत्र से सत्ता की राह देखने की उम्मीद है। मतदान 2 चरणों में हो रहा है और जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर, भारतीय कंपनियां घटाएंगी रूसी तेल का आयात, नई सप्लाई चेन की तलाश शुरू। अमेरिका द्वारा रूसी कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूसी तेल आयात घटाने का निर्णय लिया है। रिफाइनर अब ब्राजील, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों से आपूर्ति बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। दिसंबर में रूसी तेल की आवक घटेगी, लेकिन 2026 तक वैकल्पिक रास्तों से सुधार की उम्मीद है। मैंने खुद वोट डाला, कोई चोरी नहीं हुई, हरियाणा की महिला ने राहुल के आरोपों की खोली पोल। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट फोटो दिखाए थे, पर जांच में यह दावा गलत साबित हुआ। विवाद में आई महिला ने कहा, मैंने खुद वोट डाला, मेरी फोटो है, किसी और की नहीं। उन्होंने बताया कि पहले भी फोटो मिक्सअप हुआ था, लेकिन इस बार मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वंदे मातरम के 150 साल, देश भर में भव्य आयोजन, पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। कश्मीर से में उठा विवाद का सवाल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 150 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य आयोजन में शामिल होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर में कुछ संगठनों ने इस कार्यक्रम पर धार्मिक सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार ने इसे सांस्कृतिक उत्सव बताया है। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का हमला, सेना में आरक्षण की बात कर अराजकता फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और वोट चोरी जैसे झूठे आरोप लगने का
भी आरोप लगाया। राजनाथ बोले, सेना का गौरव राजनीति का विषय नहीं हो सकता, यह देश की आत्मा है।